हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसबी एकेडमी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हमारी जो ताबड़तोड़ सीरीज चल रही है उसी की कड़ी में आज की क्लास में हम बहुभुज से संबंधित सारी डेफिनेशन और सूत्र लिखेंगे। बहुभुज यानी पॉलीगॉन। इससे पहले वाली क्लासों में हम कुछ चैप्टर वाइज फॉर्मूले कर चुके हैं, उसी की कड़ी में आज बहुभुज की क्लास है। तो आप सभी ने अभी तक आपका और मेरा यूट्यूब चैनल एमएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस क्लास को सभी तक शेयर जरूर कीजिए। तो आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना, बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा बहुभुज क्या होता है। बहुभुज यानी पॉलीगॉन होता क्या। पॉलीगॉन यानी बहुभुज का अर्थ होता है कि ऐसी समतलीय आकृति जो बंद होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बंद समतलीय आकृति जो सरल रेखाओं से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सरल रेखाओं से मिलकर बनी होती है। सरल रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब सरल रेखाएं कितनी होगी? जब सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति यानी कम से कम 3 रेखाएं होगी तो वो क्या बनेगा? सरल रेखाओं से बंद आकृति बनेगी। देखो 1, 2 और 3। जब कम से कम 3 रेखाएं होगी सरल रेखाओं से ही बंद आकृति बनती है, यानी सरल रेखाओं से मिलकर बंद आकृति को क्या कहते हैं? हम बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज की परिभाषा हो गई। अब हमारे पास जब 3 भुजाएं हो, बहुभुज इस प्रकार का भी हो सकता है, बहुभुज इस प्रकार का भी हो सकता है। तो बहुभुज के प्रकार, बहुभुज के प्रकार, बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समबहुभुज, एक समबहुभुज। समबहुभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समबहुभुज कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे हम, यानी जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो? बराबर हो। दूसरा बहुभुज होता है विषम बहुभुज। कौन सा होता है? विषम बहुभुज। विषम बहुभुज में क्या होता है? भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। समबहुभुज में सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण भी बराबर होते हैं। विषम बहुभुज में न तो भुजाएं बराबर होती है न ही कोण बराबर होते हैं। विषम बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। विषम बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। विषम बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? फर्स्ट आता है उत्तल बहुभुज। कौन सा होता है? उत्तल बहुभुज। इसमें क्या होता है? इसमें विकीर्ण अंदर की तरफ बनते हैं। बहुभुज के अंदर विकीर्ण अंदर की ओर होंगे, विकीर्ण अंदर की ओर होंगे। या हम कह सकते हैं कि इसमें सभी कोण 180 से कम होंगे, सभी कोण 180 डिग्री से कम होंगे। दूसरा आता है अवतल बहुभुज। कौन सा आ जाएगा? अवतल बहुभुज। इसमें क्या होता है? एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। या हम कह सकते हैं कि इसमें बहुभुज में विकीर्ण बाहर की तरफ बनेगा। कैसे? मैंने अवतल बहुभुज की एक आकृति बनाई, तो देखिए हमारे पास ये वाला कोण है जो 180 डिग्री से अधिक है, तो ये अवतल बहुभुज होगा। और ये वाले सारे कोण
90 से छोटे, 180 से छोटे, साथ ही विकीर्ण अंदर की तरफ बन रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। और विकीर्ण का अर्थ क्या होता है, एक बिंदु छोड़कर अगला बिंदु, जैसे ये शीर्ष है, एक शीर्ष छोड़ दिया और अगले शीर्ष के बीच की सीधी दूरी, तो एक शीर्ष और अगला शीर्ष के बीच की सीधी दूरी ये हो जाएगा, एक शीर्ष और ये छूट गया और ये शीर्ष, तो देखो ये विकीर्ण बाहर की तरफ बन रहा है, तो इसमें उत्तल बहुभुज में विकीर्ण कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। हम लिख सकते हैं विकीर्ण बाहर की तरफ बनेगा, विकीर्ण बाहर होगा, यानी एक कम से कम एक विकीर्ण कहाँ बन सकता है, हमारे पास बाहर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, भुजाओं की संख्या के आधार पर, भुजाओं की संख्या के आधार पर नाम, संख्या के आधार पर बहुभुज के नाम, यानी उनके संख्याओं के आधार पर बहुभुज के क्या क्या नाम होंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा भुजाओं की संख्या, यहाँ क्या लिखूं मैं, भुजाओं की संख्या, और यह हो जाएगा नाम, बहुभुज का नाम, क्या हो जाएगा, बहुभुज का नाम, क्या नाम देंगे हम, बहुभुज का नाम। सबसे पहले मैं लिखूं 3 भुजाएं, कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए, तभी बंद आकृति बनेगी। 3 भुजाओं को बोलते हैं त्रिभुज, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और इसी प्रकार अधिकोण त्रिभुज, यानी भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज। आज 4 भुजाएं, उसको बोलेंगे चतुर्भुज, क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज में सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वर्ग चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज, ये सारे चतुर्भुज के प्रकार है। उसके बाद जब 5 भुजाएं होगी उसको बोलेंगे हम पंचभुज, क्या बोलेंगे, पंचभुज, 5 भुजाएं हो। और जब 6 भुजाएं हो तो छठभुज, क्या बोलेंगे, छठभुज, यानी 6 भुजाएं, यानी इसको बोलते हैं पेंटागन, हेक्सागन। जब 7 भुजाएं हो तो हेप्टागन, यानी सप्तभुज, क्या बोलेंगे, सप्तभुज। जब 8 भुजाएं हो तो उसका नाम देंगे अष्टभुज, क्या नाम देंगे, अष्टभुज। और जब 9 भुजाएं हो तो उसका नाम देंगे नवभुज, क्या बोलेंगे उसको, नवभुज। और जब 10 भुजाएं हो तो उसको बोलते हैं 10 भुज, क्या बोलते हैं, 10 भुज। इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन, ये इनकी भुजाओं के आधार पर बहुभुज के नाम है। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। फर्स्ट, किसी भी बहुभुज के, किसी भी बहुभुज के अंत्यकोणों का योग, के अंत्यकोणों का योग, अंत्यकोणों का योग बाह्य कोण से, बाह्य कोणों के योगफल से अधिक होता है, योगफल से अधिक होता है, योगफल से अधिक होता है, अधिक होता है। किस किस को छोड़कर, त्रिभुज व चतुर्भुज को छोड़कर, त्रिभुज व चतुर्भुज को छोड़कर, चतुर्भुज को छोड़कर, यानी त्रिभुज और चतुर्भुज को छोड़कर बाकी सभी बहुभुज में अंत्यकोणों का योग बाह्य कोण से, योगफल से अधिक होता है, यानी अंत्यकोणों का योगफल बाह्य कोण से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट, त्रिभुज के, त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग, अंत्यकोणों का योग बाह्य कोणों के योग का, बाह्य कोणों के योग का आधा होता है, आधा होता है। देखिए, अंत्यकोणों का योग होता है 180 और बाह्य कोणों का योग होता है 360, तो 360 का क्या होता है, आधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्भुज के, चतुर्भुज के अंत्यकोणों का योग व बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर होता है, कोणों का योग क्या होता है, बराबर होता है।
बराबर हैं। यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 120 डिग्री होता है, जो किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण के मान से, बाह्य कोण के मान से अधिक है, अधिकतम है। आपको पूछ ले सबसे न्यूनतम समबाहुभुज के अंदर अंतः कोण का मान कितना होता है? तो 60 डिग्री होता है त्रिभुज के। त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 डिग्री होता है, जो किसी भी समबाहुभुज के, किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण के मान से, प्रत्येक अंतः कोण के मान से सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। यानी समबाहुभुज, ओनली ये समबाहुभुज की बात होगी जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समबाहुभुज में आपको पूछ ले ऐसा कौन सा समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतः कोण का मान सबसे कम है, सबसे कम है? तो वो त्रिभुज होगा जिसके प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 डिग्री होगा, और त्रिभुज में ही होगा सबसे छोटा मान। जब समबाहुभुज की बात हो, केवल समबाहुभुज की बात होनी चाहिए। त्रिभुज भी कौन सा होना चाहिए? समत्रिभुज, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहुभुज यानी जिसके सभी भुजाएं बराबर हो, और बाह्य कोणों का मान 120 होता है, जो समबाहुभुज में त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सबसे अधिकतम होता है केवल समबाहुभुज में। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से जो बहुभुज से संबंधित है, जिसमें हम सारे समबाहुभुज के फॉर्मूले होंगे। किसके होंगे? समबाहुभुज के। फर्स्ट फॉर्मूला है समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योगफल। अंतः कोणों का योगफल का सूत्र क्या होगा? तो हम लिखेंगे n-2 गुणा 180। किसका फॉर्मूला है? समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। और अगला फॉर्मूला समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? जो योगफल है उसको n से डिवाइड कर दो। योगफल को किससे डिवाइड कर दो? n से। और n यहाँ पर क्या है? भुजाओं की संख्या। यहाँ जहां पर भी मैं n लिखूंगा, n होगी भुजाओं की संख्या। n क्या होगी? भुजाओं की संख्या। यानी आपको क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करना है। तो योगफल को भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दो, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान आ जाएगा। यानी दोनों फॉर्मूले में, ये तो योग का फॉर्मूला है जिसमें डिवाइड में कुछ नहीं, और जब डिवाइड में n लगा दिया तो प्रत्येक अंतः कोण का मान आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा? योगफल का हमेशा सभी किसी भी समबाहुभुज की बात होती है और बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है तो हमेशा 360 डिग्री होगा। बाह्य कोण का योगफल कितना होगा? 360। जितने भी बाह्य कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योगफल कितना होगा? 360। अगला, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान
तो क्या करना है, योगफल को n से डिवाइड कर दो तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा 360/n। अगला फॉर्मूला, समबाहुभुज के विकिरणों की संख्या, विकिरणों की संख्या क्या हो जाएगी, समबाहुभुज के विकिरणों की संख्या n-3, n कोष्टक n-3/2, n कोष्टक n-3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है तारा आकृति, तारा आकृति के अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग। जो तारा आकृति होती है, योगफल, तारा आकृति जिसमें तारा बनता है, तारे जैसे आकृति बनती है, उन तारा आकृतियों के अंत्य कोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है n-4 गुणा 180, n-4 गुणा 180। देखो तारा आकृति किस प्रकार की, जैसे इस प्रकार की दे दिया आपको, मैं यहां बना देता हूं, ये वाली तारा आकृति जिसमें ये तारे बनते हैं, इसके अंत्य कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-4 गुणा 180। अंत्य कोणों का योग ज्ञात करने का, किसका है, अंत्य कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास अंत्य कोण का मान व अंत्य कोण का मान व बाह्य कोण के मान का योग, बाह्य कोण के मान का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होगा। अंत्य कोण का अंत्य कोण का मान व बाह्य कोण के मान का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा समबाहुभुज में। नेक्स्ट उत्तर हमारे पास समबाहुभुज का परिमाप, समबाहुभुज का परिमाप। समबाहुभुज का परिमाप क्या होता है, n इंटू भुजा, यानी प्रत्येक भुजा का मान कितना है, उनको कुल भुजाओं की संख्या कितनी है उससे क्या करना है, गुणा n भुजाओं की संख्या। n क्या होगी, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, n क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या। नेक्स्ट फॉर्मूला है समबाहुभुज का क्षेत्रफल, समबाहुभुज का क्षेत्रफल। समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमारे पास समबाहुभुज का क्षेत्रफल होगा n गुणा a² बटा 4 कोट 180/n, कोट 180/n। n हो जाएगी भुजाओं की संख्या, a हो जाएगा भुजा का मान, a क्या हो जाएगा, भुजा का मान। भुजा का मान कितना वो तो होगा a, और भुजाओं की संख्या क्या होगी, n होगी, और कोट 180/n किसका है, समबाहुभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट फॉर्मूला, समबाहु n भुजा वाले, n भुजा वाले समबाहुभुज के परिवर्त की त्रिज्या, समबाहुभुज के परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या। तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, a/2 कोसेक 180/n, कोसेक 180/n किसका हो जाएगा, n भुजा वाले समबाहुभुज के परिवर्त की त्रिज्या। और दूसरा हो जाएगा n भुजा वाले समबाहुभुज के अंत्यवर्त की त्रिज्या, अंत्यवर्त की त्रिज्या क्या होगी, अंत्यवर्त की त्रिज्या a/2 कोट 180/n, ये क्या हो जाएगी, समबाहुभुज के अंत्यवर्त की त्रिज्या। इस तरह से आज की क्लास में हमने बहुभुज यानी पॉलीगॉन से संबंधित सारे सूत्र और परिभाषाएं देख ली हमने। पहले मैंने सारी परिभाषाएं बताई, उसके बाद हमने जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र थे वो सारे महत्वपूर्ण सूत्र लिख दिए, चाहे उनमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना हो, अंत्य कोणों का योग ज्ञात करना, बाह्य कोणों का योग, या परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी बहुभुज से सूत्र थे वो सारे मैंने इसी क्लास में कंप्लीट करवा दिए।
तो आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी।